अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का एक गुणनखंड है और यहाँ पर gx का मान दिया है x+1 और px का मान दिया है x² + ax+2। तो करेंगे क्या, देखिए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये gx बराबर कितना है x+1 और px बराबर कितना है तो x² + ax+2 है। अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो अब हम लोग लिखेंगे ये gx बराबर 0 से ये तो gx का मान कितना है x+1 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, अब हमारे प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखिए तो हमारे प्रश्न में बोल रहा है gx px का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार ये gx ये है ना px का एक गुणनखंड है, ये एक गुणनखंड है ये। ठीक, अतः गुणनखंड प्रमेय से, कहाँ से, गुणनखंड प्रमेय से, गुणन ये खंड प्रमेय से ये। तो गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए ये px बराबर कितना है तो ये p और x का मान कितना आया है -1, तो p -1 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये p -1 बराबर 0 क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि gx px का एक गुणनखंड है इसलिए। ठीक, अब हमको क्या करना है, तो इसका मान रख देना है। तो इसका मान कहाँ से आएगा, देखिए ये p -1 का मान कहाँ से आएगा, तो आपको देखिए यहाँ पर ये px बराबर कितना दिया है, तो px बराबर दिया है x² + ax+2, ये दिया है कि नहीं दिया है, यस सर। अब आपको p -1 लाना है, तो p -1 कैसे लाओगे, इस मान को रख करके दोनों पक्षों में रखोगे ना। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में अगर x बराबर कितना रख देते हो -1, ये तो कितना हो जाएगा p -1 ये -1 का स्क्वायर a × -1 और +2। तो ये देखिए आपका p -1 का वैल्यू कितना आ गया, -1 का स्क्वायर प्लस a × -1 +2। तो यहाँ पर आप उस मान को रख दीजिए, तो ये -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा a × -1, फिर कितना है +2 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब आपको हल करना है, तो -1 का 2 बार गुणा करोगे, -1 गुणा -1 तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और a का -1 से करोगे तो -a प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब 2 और 1 कितना होता है, 2 और 1 कितना होता है 3 होता है। तो आप इसको कहाँ पर लिख लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए, चलिए दिखाई दे रहा है ना। 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3 -a बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये -a बराबर 3 इधर आके कितना हो जाएगा -3, तो माइनस क्या हो गया प्लस, तो a की वैल्यू क्या आएगा 3 आया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हैं। अतः ये a बराबर कितना आया 3, तो a बराबर 3 आपका आंसर है, क्योंकि आपको प्रश्न में बोला था निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान आपको मिल गया। यस तो यही आपका क्या है आंसर है। ऐसे आपको क्या करना है। ठीक, यस।